सोन नदी का उद्गम हो रहा मध्य प्रदेश में, वहाँ कितनी पतली धार, यहाँ आते तक में इसका ये रूप हो गया। 100 मीटर है, 100 मीटर में ही इसका ये रूप। और इस पहाड़ी से जैसे नीचे गिरता है ये पानी, ये छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। बघेली अवधि जन जागरण यात्रा के तीसरे दिन 30 अक्टूबर सवेरे कबीर की साधना स्थली कबीर मठ, श्रीयंत मंदिर, जलेसर मंदिर, जहां पर 11 फीट ऊंचा 51 टन के शिवलिंग है, देखे के बाद प्रातः 10 बजे यात्रा दल रीवा बरे रवाना हुई गवा। दोपहर 2 बजे सहडोल में लंच कीन गवा। रास्ता में एशिया के सबसे बड़ा पाड़ सागर बांध जो सोन नदी पे बना है देखे के मिला। सायं 6 बजे यात्रा दल के साथी रीवा पहुंच गए। सायं 7 बजे होटल सफारी रेजेंसी में अवध भारती संस्थान द्वारा प्रकाशित बघेली गद्य विशेषांक के लोकार्पण के साथ बघेली साहित्यकारण के सम्मान बरे साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या के आयोजन कीनगा। सांस्कृतिक संध्या में गीता शुक्ला गीत के निर्देशन में सुषमा शुक्ला, शिवांगी मिश्रा अपनी लोक गायकी के अलौकिक छवि बिखेर के सबके दिल में अपन जगह बनाए लिहिन। अंतरराष्ट्रीय लोक गायक कर्नल राजेंद्र पांडे के शानदार प्रस्तुति बेजोड़ रही, सबके दिल में समाये गए। अवधि समीक्षक आराध्य शुक्ल बघेली गद्य विशेषांक के सार्थक समीक्षा और डॉक्टर अर्जुन पांडे के यात्रा वृत्तांत के चर्चा चारिव ओर भवा। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी बघेली अवधि साहित्य पे विधिवत प्रकाश डालेन। मुख्य अतिथि महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह दादा भाई बघेली अवधि बढ़ावे बरे हर संभव मदद दे के आश्वासन दिहिन। कार्यक्रम के संयोजक जगजीवन तिवारी कक्का सबके प्रति आभार प्रकट किहिन। समापन समारोह के कुशल संचालन बघेली के सुप्रसिद्ध लोक गीतकार डॉक्टर रामगरी पांडे विकल द्वारा कीन गवा। समारोह के अंत में बघेली अवधि का आगे बढ़ावे की जिम्मेदारी सर्वसम्मत से अवधि बघेली के दोनों महानायक डॉक्टर राम बहादुर मिश्र और डॉक्टर रामगरी पांडे विकल का सौंप दीन गवा। बघेली अवधि जनजागरण यात्रा में अवधि बानी चैनल के देश के जाने माने तकनीकी जानकार हिमांशु श्रीवास्तव भानु भैया के शुरुआत से लेकर अंत तक शानदार प्रस्तुति सराहनीय रही। रात्रि विश्राम होटल में भा 31 अक्टूबर का सवेरे यात्रा दल के साथी खुशी माहौल में तमाम यादों को साथ लेके जय अवधि जय बघेली का उद्घोष करत करत अपने घर की ओर वापस चले गए।